इनका कहना है हम उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और 7 दिन में इनकी उच्च अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई है। देखिए, एक प्रदेश में दो कानून कैसे गवारा महसूस होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में महुआ मित्रा जी ने वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी की सांसद है कुछ कहती है, माना थाने में एफआईआर हो जाता है। एफआईआर करने से यहाँ सब अपना पल्ला झाड़ लिए। अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि केरल में कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। जब तक एफआईआर नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले ही केरल के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार देना चाहिए। और इस मामले को लेकर कांग्रेस जो है यहाँ पर करीब 7 दिन पहले पहुंची थी सिविल लाइन थाने और उन्होंने मांग की थी, ज्ञापन दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने धमकी दी थी कि अगर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो थाने का घेराव करेंगे। और आज उसी उद्देश्य से कांग्रेसी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गिरीश दुबे हैं, जिला अध्यक्ष प्रमोद दुबे हैं, तमाम कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर टीआईसी सीएसपी है उनसे बातचीत की थी और उन्होंने बोला था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और अगर दर्ज नहीं हो रहा तो किसके कहने पर नहीं हो रहा है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। और सीधा सीधा उनको कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा वो थाने में बैठे रहेंगे। तो ये कांग्रेसी आप देख रहे हैं सिविल लाइन थाने के जो टीआई है उनके कक्ष पे बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने धमकी दे दी है कि वो जब तक एफआईआर नहीं होगा, केरल के जो प्रवक्ता है जिन्होंने राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का बयान दिया था, तो तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और अभी कुछ देर पहले ही सीएसपी यहाँ पर थे, वो अब वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में निर्देश लेने के लिए गए। हमारे पास प्रमोद दुबे यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आए थे और अब क्या है इसको लेकर आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, 29 तारीख को हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में राहुल गांधी जी को जो सरेआम कहा कि उनके छाती में गोली मार देंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं वो। देश एक तरफ प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सुरक्षित हाथों में है, उन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार की बात की जाती है तो हम एफआईआर करने आए हैं। अब मुश्किल इस बात का है कि एफआईआर भी नहीं हो रही है। भाई, ये तो हम आम आदमी का अधिकार है ना कि हमारे नेता को इस प्रकार से निचले स्तर के कोई आदमी बात करे और हम एफआईआर भी ना करें, ये भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन एफआईआर करने से यहाँ सब अपना पल्ला झाड़ लिए। 8 दिन का हम लोगों ने समय दिया था, आज 8 दिन बाद भी वहीं की वही स्थिति है। इसलिए हम लोग थाने का घेराव करने आए हैं और जब तक एफआईआर नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये आप लोगों ने जब पहले एफआईआर दर्ज की थी तब तक शिकायत की, तब तक नहीं हुआ। अभी तक इन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी है कि जो पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। इनका कहना है हम उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और 7 दिन में इनकी उच्च अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि ये उच्च अधिकारियों से चर्चा करके हमारी एफआईआर को लिखें। क्या जब तक नहीं होगा एफआईआर तब तक बैठे रहेंगे? देखिए, एक प्रदेश में दो कानून कैसे गवारा महसूस होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में महुआ मित्रा जी ने वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी की सांसद है कुछ कहती है, माना थाने में एफआईआर हो जाता है। राहुल गांधी जी के खिलाफ में पूरे देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एफआईआर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता अमित महादेव पिंटू, जिसने राहुल गांधी जी को छाती में गोली मार देने की बात कही, उसके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। 29 तारीख से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था एफआईआर को लेकर। टीआई साहब ने वादा किया था कि 2 दिन में आला अधिकारियों से बात करके कोई कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि केरल में कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। आप लिखित में दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि कांग्रेसियों का गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है और उनका कहना है जब मजूमदार के खिलाफ जो है केरल के सांसद है, पश्चिम बंगाल के सांसद है, उनके खिलाफ जब मामला दर्ज हो सकता है तो राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी देने वाले हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस क्यों आनाकानी कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है और फिलहाल सिविल लाइन थाने के जो टीआई हैं उनके कक्ष में बैठकर कांग्रेसी जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। देखिए, ये कांग्रेसी लोग मोदी जी को गाली देते हैं, उनकी मां है स्वर्गीय, उनके बारे में टिप्पणी करते हैं और ऐसे उनके जो वक्तव्य है उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल हमारे देश के ही नेता नहीं, आप सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व के एक जाने माने नेतृत्वकर्ता हो गए हैं और उनके बारे में टिप्पणी करना अशोभनीय है।
नहीं, लेकिन अभी कांग्रेसी बैठे हैं आप लोगों के खिलाफ, भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ। केरल के एक प्रवक्ता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को मारने की बात कही थी, सीने में गोली मारने की बात की थी। देखिए, ये वक्तव्य को मैं अभी न पढ़ा हूँ न देखा हूँ, ये किस में आया है तो मुझको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन प्रदर्शन को कैसे देखें कांग्रेसियों का? नहीं, अब वो तो पहले बताया कि किसी न किसी बात को आड़ लेकर के कभी भारत को जोड़ो, तो और क्या क्या लोग करके अपना सड़क पे लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी तो और कुछ चलाया था, एक आंदोलन और कुछ किया था, तो उनका ऐसे ही चलते रहता है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।